वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में बात करें पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और पाकिस्तान सुपर लीग का ये 10वां एडिशन है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या इस सुपर लीग से, इस लीग से, इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान को नया टैलेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात हो रही है आईपीएल की। वहां पर जितनी भी परफॉर्मेंसेस सामने आ रही हैं, भारत के अपने लड़के खेल रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त चल रही हैं। लेकिन यह सवाल मैं नसीम राजपूत साहब के सामने रखूंगा। नसीम राजपूत साहब, पाकिस्तान क्रिकेट की जो बदहाली है, जो तनज़ली है, जो बुरे हालात हैं, इसका हल अब पाकिस्तान सुपर लीग भी है। इससे पहले हमने चैंपियंस कप भी करवाया, लेकिन कोई बड़ी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान को ऐसी टैलेंट नहीं मिला। लेकिन अब जो क्रिकेट की सूरत हाल बन चुकी है, इसमें पाकिस्तान सुपर लीग से आपको लगता है कि कोई टैलेंट मिलेगा और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई बेहतर हो सकेगा? देखिए आप सिर्फ एक पाकिस्तान सुपर लीग पे डिपेंड ना करें। जो आईपीएल में आपको टैलेंट खेलता हुआ दिखाई दे रहा है वो इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट से बनकर आया है, रणजी ट्रॉफी से बनकर आया है, वहां की जो दिलीप ट्रॉफी से बनकर आया है, उनके अपने नेशनल T20 टूर्नामेंट से बनकर आया है, जो आज वो इस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो रहा हमारी डोमेस्टिक की सतह पे टैलेंट। जिस तरीके का टैलेंट डेवलप होना चाहिए था वो टैलेंट डेवलप होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमने हसन नवाज ऐसा लग रहा है कि बगैर पके हुए बच्चे को तोड़ लिया, या हमने उसको गलत जगह पे खेलने के लिए भेज दिया। हमें अपनी एशियाई कंडीशन के लिए हमें बाबर और रजवान मिलते हैं, वहां हमने जाके उनको खिला दिया नए बच्चों को। इंसाफ के तकाजों को हम पूरा नहीं करते जी। हैं। हमें पता है कि हमने किसको वापस टीम में लेकर आना है, हमने किसको ड्रेसिंग रूम में कॉन्फिडेंस देना है, किसको नहीं देना। सुफियान मुकीम कोई इंडिया का खिलाड़ी है? आपके पास लोग बातें करते करते रह गए, उसके बाद भी आप सुफियान को जिस तरीके से आज तक यूटिलाइज कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आप जीतना नहीं चाहते। आप चाहते ही नहीं है कि आपकी क्रिकेट बेहतरी की जानिब जाए, क्योंकि आप जिसका कॉन्फिडेंस होता है उसका कॉन्फिडेंस शैटर्ड कर देते हैं। शाहीन शाह अफरीदी क्या ऐसा बॉलर था? आपने उसके दिमाग के ऊपर इतने हथौड़े चलाए, उसके बाद ये हाल कर दिया। कप्तान लगाते हैं, हटा देते हैं, अजीब माहौल जो है वो टीम का क्रिएट हुआ होता है। आपने अपने खिलाड़ियों का एतमाद खुद खत्म किया है। नसीम शाह क्या ऐसे बॉलर थे? इस लेवल के बॉलर थे? ऐसे तो बॉलर नहीं थे यार हमारे। आपके बहुत सारे ऐसे प्लेयर है कि जो जो अच्छे थे उनका भी कॉन्फिडेंस खराब हो गया है, और अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि आधे तीतर आधा बटेर बन के हम घूम रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। हमें अपने खिलाड़ियों को, और वो खिलाड़ी जो मेरिट पे पूरे उतरते हैं, उनके साथ पूरा इंसाफ करना होगा। उनके साथ पूरी सर, पूरी इंसाफ वो कौन करेगा? जब पाकिस्तान क्रिकेट आपने एडवाइजर्स के हवाले की हुई है, चेयरमैन पीसीबी साहब दो ओहदे रखते हैं, एक ओहदा ऐसा है, पाकिस्तान क्रिकेट तो खुद एक ऐसा ओहदा है, एक ऐसा मनसब है। और आप खुद जानते हैं कि अरसे से आप रिपोर्ट करते आए हैं कि मेरे ख्याल में जितनी इक़्तिदार के ऐवानों में सियासत होती है, उससे ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी होती है। तो वहाँ पर तो आपको फुल टाइम बंदा चाहिए जो मुकम्मल टाइम दे सके। लेकिन यहाँ पर बदहाली की एक ये भी तो वजह है ना, इस पर तो कोई सवाल नहीं उठाता। देखिए, शाहिद खान अफरीदी की अभी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से बात हुई थी। आर्मी चीफ साहब ने को शाहिद खान अफरीदी ने यही बात कही थी कि इसमें कोई शुबा भी नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब डिलीवर करना चाहते हैं, वो कॉम्पिटेंट है और वो कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। यही बात उन्होंने शाहिद खान अफरीदी ने आर्मी चीफ साहब से भी कही थी कि अगर ये फुल टाइम जॉब है, यहाँ पर एक पूरा बंदा आके बैठना चाहिए जो इंतजामात को संभाले और इसको रन करे। क्रिकेट पाकिस्तान में सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ये लोगों के दिलों के साथ चल रही होती है। ये वो इंडस्ट्री है, लोगों के दिल बहुत टूट चुके हैं। और इन तमाम चीजों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो मेरी अपनी जाती राय में एक फुल टाइम चेयरमैन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं मोहसिन नकवी साहब बहुत कॉम्पिटेंट है, उन्होंने जो ग्राउंड बना के दिखाए वो कमाल की है, पाकिस्तान की बहुत इज्जत बनाई है। लेकिन क्रिकेटिंग मामलात के अंदर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि कहीं लैक दिखाई दे रहा है। जैसे आकिब जावेद साहब को आपने चौधरी बना के बैठा दिया। भाई, चौधरी इस मुल्क में कोई नहीं चल सकता। कोई एक चौधरी होता है तो फिर मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। आप कंटेंशन के साथ फैसले करें। अगर आपका कप्तान ये बात कहता हुआ दिखाई दे कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, फैसले हम नहीं कर रहे, तो फिर आप बताएं कि आपकी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है। जिस कप्तान ने ग्राउंड में टीम को लड़वाना है, 11 खिलाड़ियों को इस्तेमाल करना है, उसके हाथ में भी कुछ भी नहीं है। तो जरा अकल की दानिश में चले। लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट ये आ रहा होता है कि यहाँ पर आमिर मीर क्रिकेट चला रहे हैं, यहाँ पे समीर अहमद क्रिकेट चला रहे हैं, यहाँ पर सर, जो लोग डीसी रहे हैं, जो लोग एसी रहे हैं, उनको लाकर बिठा दिया गया है कि आप क्रिकेट को देखें। पाकिस्तान की क्रिकेट दुनिया में एक नाम है, एक मुकाम रखती है। दुनिया की जो बड़ी नेशंस हैं जो क्रिकेट खेलती हैं, देखती हैं, दुनिया में अपना एक नाम रखती है, पाकिस्तान को उसमें शुमार होता है। आप डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए, इस तरह के लोगों के जरिए जब पाकिस्तान क्रिकेट चलाने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे कि लोग आप क्रिकेट देखना छोड़ गए हैं। कराची से आपने मैचेस इसलिए शिफ्ट कर लिए,
कम मैचेस कराची को दिए क्योंकि लोग देखने के लिए नहीं आ रहे, लोग देखना नहीं चाहते। और आप खुद भी कह रहे हैं कि हमने इसलिए कराची को आप कम मैचेस दिए क्योंकि लोग देखना ही नहीं चाहते, वहां पर क्राउड आता ही नहीं है। क्राउड कैसे आएगा जब आप क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जब आप खिलवाड़ करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। कल को आप पिंडी से भी ऐसे ही कहेंगे, परसों आप लाहौर में भी ऐसे ही कहेंगे कि भाई यहां से मैच शिफ्ट कर लें। कहां लेकर जाएंगे? एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा। कौन करेगा सर? सर क्रिकेट को जाहिर है जो लोग क्रिकेट को चला रहे हैं वही बेहतर करेंगे, उनको बेहतर फैसले करने की जरूरत है। वो वहाब रियाज साफ सुखते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अरे भाई अगर आप हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर तो सामने आए। असद शफीक, अजहर अली, ये बड़ा नाम है। एक प्रॉपर क्रिकेटिंग कमेटी बनाए, बजाय इसके कि आप छुप छुप के काम हो रहा हो, किसी की अथॉरिटी दिखाई नहीं दे रहे हो। हम एक को चौधरी बना दें, आकिब जावेद को नहीं। आप एक प्रॉपर क्रिकेटिंग कमेटी बनाए जिसमें 4-5 लोग, उसमें वहाब रियाज बड़ा नाम है इस मुल्क का, सामने आके काम करो यार। पीछे बैठ के काम करने का क्या फायदा है? आकिब जावेद क्रिकेट कमेटी में बैठे हैं आके, ना कि एक वो अकेले तन्हा चौधरी दिखाई दे रहे हो जिसके आगे कप्तान भी बेबस दिखाई दे रहा हो। आपके और जो लोग हैं वो भी जो है वो जो दिखाई दे रहे हैं, आपके असद शफीक है, अजहर अली है, क्रेडिबल लोग हैं। आप इनकी एक कमेटी बना लें, 1-2 लोग और ऐड कर लें, लेकिन किसी को तन्हा फैसला ना करने दें। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि असद शफीक का और अजहर अली का कोई बहुत बड़ा रोल पाकिस्तान क्रिकेट में दिखाई देता है। हाँ, वहाब रियाज का रोल दिखाई देता है, वो सलमान बट को भी लेकर आ गए। सलमान बट को लेकर आ गए, इसमें क्या बुराई है? सलमान बट ने अपनी सजा काट ली है, खत्म हो गई, भूल जाए उसको। सलमान बट जिसने अपनी सजा काट ली है, आमिर भी सजा काट के आए तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। आप खुल के आए, सामने आके बात करें और एक प्रॉपर क्रिकेट कमेटी बना के अपने मामलात को रन करें, वरना पाकिस्तान क्रिकेट जितनी दूर जा चुकी है इसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो गया है। और अगर थोड़े दिन और आप इन्हीं लोगों के जरिए इन्हीं लोगों को ओहदे देकर वापस लाना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा ब्लेंडर कोई और हो नहीं सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट पर तो कोई नहीं बोल रहा, कोई इसका ख्याल नहीं कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान सुपर आज से आगाज हो रहा है, रावलपिंडी में इसकी इफ्तिताही तकरीब है और पहला मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स। देखते हैं कौन जीतेगा। इसके साथ इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।